नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर जो कि डेफिनेटली मैं ऐसा बोलूँगा कि पूरे अपने एरिया के लिए, मीन्स हम शहडोल में रहते हैं, शहडोल के आसपास के एरियाज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है, बहुत काम की खबर है। और एक तरीके से बोलेंगे एक विंग्स लग जाएंगे, एक पंख लग जाएंगे डेवलपमेंट को लेके, चाहे वो टूरिस्ट डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड हो। इस सारी सुविधाओं को एक स्पीड मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ रीवा, जो हमारे पहले जिस संभाग में शहडोल आता था, रीवा में एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट होने पे बात करेंगे। रीवा में बहुत दिनों से ये चल रहा था, हालांकि बीच में कुछ एयर टैक्सी वगैरह की भी बात हुई थी, लेकिन यस अब जाके आने वाले 15 फरवरी 2023 को अल्टीमेटली विमानन मिनिस्टर हैं, जो एविएशन अथॉरिटी मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और हमारे एमपी के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये दोनों आ रहे हैं रीवा 15 फरवरी को। और ये भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं रीवा एयरपोर्ट के लिए। आइए इस पूरी इंफॉर्मेशन को सुन लेते हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से, जो कि रीवा में विधायक हैं और लास्ट एमपी गवर्नमेंट में मंत्री भी रह चुके हैं। आइए सुनते हैं उनको। नमस्कार। ये हम सब के लिए, विंध्य और रीवा के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि लंबे समय के प्रयास और लंबे समय के इंतजार के बाद विंध्य क्षेत्र को एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है 15 फरवरी को। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भूमि पूजन के लिए रीवा पधार रहे हैं। और जैसा हम लोग ये मानते थे कि रीवा और विंध्य एक ऐसा इलाका है जो हवाई सेवा से वंचित रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं हमारा विकास प्रभावित होता रहा है। चाहे वो पर्यटन के विस्तार की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल निवेश की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़ी हुई चीज़ों को और ऊंचाई पर ले जाने की बात हो। पहली रिक्वायरमेंट आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि एयर कनेक्टिविटी की बड़ी ज़रूरत सभी को महसूस होती है, और इसलिए ये प्रयास चलता रहा कि रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिवर्तन किया जाए। और आज वो इंतज़ार पूरा हो रहा है। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसके टेंडर हो गए और काम शुरू होना है। रीवा की हवाई पट्टी 64 एकड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर हो गई है, और अन्य आवश्यक भूमि भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को जल्दी मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी भूमि पूजन के लिए रीवा पधार रहे हैं, और सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, और सभी से ये निवेदन भी करता हूं कि 15 फरवरी को इस ऐतिहासिक मौके पर जरूर साक्षी बने, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस ऐतिहासिक क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि रीवा से विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं लास्ट गवर्नमेंट में, कैबिनेट में। और डेफिनेटली जब इन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, तो फिर कहीं इफ एंड बट कोई डाउट वाली चीज़ नहीं रहेगी। और यस, एयरपोर्ट आ जाने से बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं अभी एट प्रेजेंट की बात करूं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो हमको मिलता है, वो मिलता है, जो कमर्शियली ऑपरेटेड है, वो मिलता है बिलासपुर में। उसके बाद थोड़ा दूर जाएंगे तो जबलपुर में। हालांकि उमरिया में भी एयरपोर्ट है, अच्छी स्थिति में है, और बहुत ओकेशनली मीन्स वहाँ पे बांधवगढ़ के लिए प्लेन्स आते रहते हैं, लेकिन एक कमर्शियली ऑपरेटेड हवाई अड्डा होना बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए।
स्पेशली इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन होता है उसके लिए, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वहाँ पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वहाँ पे एविएशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो ये हो जाने के कारण डेफिनेटली रीवा और आसपास में जो कि शहडोल भी आता है, सभी को फ़ायदा होगा और आगे चल के एक नियरेस्ट एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। लगभग एक बराबर दूरी भी हो जाएगी बिलासपुर और रीवा की। एंड आई एम श्योर रीवा में इतना पोटेंशियल है, इतना ज़बरदस्त उसमें कैपेसिटी है कि आराम से रन कर लिया जाएगा वो पूरा एयरपोर्ट और डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके। आई होप आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो वेट कर रहे थे रीवा में एयरपोर्ट का या फिर एविएशन फैसिलिटीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।